इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू और परफॉर्म अ वर्क। किसी काम करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। यहाँ बात करेंगे सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो जानते हैं डेफिनेशन से, इफ़ एन ऑब्जेक्ट is in motion or if an object is at some specific position then the object is said to have mechanical energy। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है या फिर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे है तब हम कहेंगे कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी है। सेकेंड डेफिनेशन, द एनर्जी possessed by a body due to its motion or rest of state is called mechanical energy। एग्जाम्पल में देखें, कोई व्हीकल जो कि मोशन में हो, स्ट्रेच बो, फुटबॉल इन मोशन, फ्लोइंग वाटर, स्ट्रेच स्प्रिंग, इन सारे ही केसेस में बॉडी मैकेनिकल एनर्जी पॉजेस्ट करती है। आगे बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स के बारे में। तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी से। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तब उस बॉडी में जो एनर्जी होगी वही है काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल, ट्रक जो कि मोशन में है, फुटबॉल जो कि मोशन में हो, और बुलेट जो कि गन से फायर की जाए, तब इस सारे कंडीशन में बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होती है। आगे बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह से मेजर करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है या कार है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से मोशन में है। अब इस पर हमने फोर्स लगाया है, फोर्स लगाने पर ये बॉडी रुक गई है। अब फोर्स लगाकर हमने जो वर्क किया है कार को रोकने में, वही बताएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला पुट करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तब हमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मिल जाएगा MAS। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 में से A की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर V इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और U इज इक्वल टू V। तब हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2S। इस A की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तब हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s। सॉल्व करने पे मिलेगा 1/2 mv स्क्वायर। यही है काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन की। देखिए, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी, साथ ही साथ उसमें मोमेंटम भी होगा। देखते हैं क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इसको इक्वेशन A मान लेते हैं, और मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी। यहाँ से हम V की वैल्यू लेते हैं, V इज इक्वल टू P अपॉन m। इसको मानते हैं इक्वेशन B। अब इस V की वैल्यू को हम इक्वेशन A में पुट करेंगे और तब हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m P अपॉन m होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। एक रिलेशन ये बन गया है, और दूसरा रिलेशन थोड़ा सा और मॉडिफाई करके मिलता है, P इज इक्वल टू √2mk। यही है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आगे बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयर आर 3 टाइप्स या 3 forms of
काइनेटिक एनर्जी, नंबर 1 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, नंबर 3 वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। बात करते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जब कोई बॉडी किसी लीनियर पाथ को फॉलो करते हुए मोशन करती है तब उस कंडीशन में बॉडी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पर व्हीकल है जो कि स्ट्रेट पाथ फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब इस व्हीकल में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो कोई बॉडी जो कि फ्रीली फॉलिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, रोटेट करती है, तब उस कंडीशन में उस बॉडी में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिखाया गया है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा एग्जांपल मोशन ऑफ हैमस्टर व्हील, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। थर्ड है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तब उस कंडीशन में पार्टिकल की एनर्जी को बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर। और दूसरा कि किसी वायर को हम बीच से जब प्लग करते हैं तो वायर वाइब्रेट करता है टू और फ्रो मोशन में, तब उस कंडीशन में वायर में भी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ अ स्पेसिफिक पोजीशन। देखिए कोई बॉडी अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन में है तब उस कंडीशन में बॉडी में जो एनर्जी होगी उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि स्ट्रेच्ड बो, ये एक स्पेसिफिक पोजीशन पे है। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ये भी एक स्पेसिफिक पोजीशन में है। और बॉडी प्लेस्ड एट सम हाइट, ये भी एक स्पेसिफिक पोजीशन में है। आगे बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अगर एक्सप्रेशन देखें तो मान लेते हैं कोई बॉडी को h हाइट पर ले जाने में कितना वर्क किया गया वही होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जहाँ पर जो फॉर्मूला है वर्क का W = F × h से हमें मिलेगा F = mg h। तब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी U = W = mg h। जो वर्क किया गया है वही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सेकंड बात करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, उस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया। अब जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका जो है कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इस कंडीशन में हमने फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई है, वही है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इस फोर्स को हटाते हैं तब बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाती है। आगे बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लीजिए कोई बॉडी है जो कि u स्पीड से मोशन में है, हमने उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जिससे उसकी स्पीड v बन गई। और उस कंडीशन में मान लिया हमने कि बॉडी ने s डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो यहाँ पर W = हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या है f की वैल्यू पुट करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तब हमें मिलेगा W = ma(s). इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन v² = u² + 2as से फाइंड करेंगे s की वैल्यू जो कि होगी v² - u² / 2a। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे 1 में तब हमें मिलेगा W = ma v² - u² / 2a। फर्दर सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 1/2 mv² - 1/2 mu²। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि ये कहती है अगर किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना है तब हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो होगा उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में होने वाले
इंक्रीज को बराबर। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।